हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे एसेट्स के बारे में एंड टाइप ऑफ एसेट्स के बारे में, जो है नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एसेट से। पहले समझते हैं कि एसेट्स किसे कहा जाता है। सो गाइज, एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस और एनीथिंग, कोई भी चीज जो किसी भी बिजनेस को फ्यूचर में कैश जनरेट करने में या फिर प्रॉफिट रिसीव करने में हेल्प करती हो, उसे हम लोग एसेट्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैश एंड बैंक बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एक्सेट्रा, दिस ऑल आर एसेट्स। सो गाइज, एसेट्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि नॉन करेंट एसेट्स पहला हुआ, दूसरा करेंट एसेट्स एंड थर्ड हुआ मेरा फिक्टिशियस एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है? नॉन करेंट एसेट्स are refers to those assets which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods and services and which are not meant for sale। तो नॉन करेंट एसेट्स वैसे एसेट्स को रेफर करता है जो बिजनेस में गुड्स के प्रोडक्शन के पर्पज से रखा गया है, जिसका कि हम लोग सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स को भी गाइस 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, टेंजेबल एसेट्स और इनटेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स क्या है? टेंजेबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which we can see, touch and which have a physical existence। जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, हम लोग उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे हम लोग टेंजेबल एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, ये सब चीज़ों का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, हम लोग उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसे हम लोग टेंजेबल एसेट्स कहते हैं। दूसरा मेरा इनटेंजेबल एसेट्स। इनटेंजेबल एसेट्स रेफर्स टू दोज एसेट्स which can't be seen, टच एंड विच हैव नॉट अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो, हम लोग उसको देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। सो गाइस, ये गुडविल क्या है? गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल इज द काइंड ऑफ रेपुटेशन और अ ब्रांड नेम विच इज पोजेस्ड बाय द बिजनेस आफ्टर द लॉन्ग पीरियड एंड विच इज हेल्प टू अट्रैक्टिंग द पीपल वेरी इजली। गुडविल से पीपल्स वेरी इजली अट्रैक्ट हो जाते हैं। और दूसरा मेरा क्या है? पेटेंट। पेटेंट गिव द लीगल राइट to use the process and create the goods and then sell it for a 20 years। तो कोई भी कंपनी जब न्यू टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फॉलो करती है, तो उससे वो उस कंपनी का वो पेटेंट करवा लेती है ताकि कोई दूसरा कंपनी उसका 20 सालों तक नकल ना करे। सो द इन्वेंटर कैन प्रोटेक्ट हिज क्रिएटर विद इन द पेटेंट पीरियड। आगे है मेरा कॉपीराइट। Guys, copyright is also a legal right gives to the owner to publish or sell his book, poem, film, songs, music or any artwork during the creator life plus 70+। जो क्रिएटर का लाइफ होगा, उसके जो ऑनर का लाइफ होगा, उसकी मृत्यु के 70 वर्ष के बाद भी वो अपने बुक को, फिल्म को, सॉन्ग को या किसी पोएम को, स्टोरीज को या कोई आर्ट वर्क को वो उसको 70 ईयर्स तक उसको वो पब्लिश कर सकता है, सेल कर सकता है। आगे देखिए ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क इज अ यूनिक सिंबल विच इज प्रेजेंट टू बिजनेस और इट्स प्रोडक्ट। ट्रेडमार्क जो है वो एक यूनिक सिंबल है जो बिजनेस को और उसके प्रोडक्ट को डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है। सो गाइस, ट्रेडमार्क का पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ताकि कोई दूसरी कंपनी उस सिंबल को यूज ना करे। तो जब तक हम लोग ट्रेडमार्क को यूज करते हैं तब तक कुछ टाइम टू टाइम कुछ फॉर्मेलिटी पे करना पड़ता है, जैसे कि पेपर वर्क करना पड़ता है या फिर टाइम टू टाइम फी पेड करना पड़ता है। सो गाइज, इनटेंजेबल एसेट्स आर ऑल्सो वैल्यूएबल, क्योंकि इनटेंजेबल एसेट जो है वो टेंजेबल एसेट्स की तरह ही बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं दूसरा करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स क्या है? करेंट एसेट्स refers to those assets which are meant for sale or management would want to convert it into a cash within a short period। करेंट एसेट जो वैसा एसेट्स है जो कि बिजनेस में सेल करने के पर्पज से होता है या फिर मैनेजमेंट उसको विद इन अ शॉर्ट पीरियड उसको कैश में कन्वर्ट कर सकती है। तो क्या क्या है देखिए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस। तो यहाँ देखिए ये सारा एसेट जो है, दिस ऑल एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू अ कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंस।
प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग कैश में जनरेट नहीं कर सकते हैं, इससे कोई कैश रियलाइज नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी इसे हम लोग करेंट एसेट्स में दिखाए हैं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो ऐसा एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलते जाता है, जिसके लिए हमें कोई भुगतान करने की, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। सो गाइज, इस एसेट्स को हम लोग शॉर्ट लाइफ और एक्टिव एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। सो गाइज, करेंट एसेट्स का जो नेचर होता है वो फ्लोटिंग होता है और सर्कुलेटिंग नेचर का होता है, क्योंकि इसके नेचर में अक्सर और इसके अमाउंट में अक्सर चेंजिंग आते रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अ बिजनेसमैन परचेज अ गुड्स फॉर अ कैश, कोई बिजनेसमैन गुड्स को परचेज किया कैश के बेसिस पे, फिर उसे वो सोल्ड कर दिया किसी एक्स नाम के व्यक्ति से ऑन क्रेडिट बेसिस, देन वो एक्स क्या हो गया, बिकम अ डेटर्स एंड स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू अ डेटर। देन आफ्टर अ सम टाइम, जब उस डेटर से हम लोग मनी रिसीव करेंगे, देन डेटर्स बिल कन्वर्टेड इनटू अ bill receivable, and after a some time bill receivable is converted into a cash. So guys, it is so that all the current assets are finally converted into the cash. ठीक है, तो गाइज करेंट एसेट्स को हम लोग बैलेंस शीट में लिक्विडिटी ऑर्डर में दिखाते हैं। लिक्विडिटी ऑर्डर कहने का मतलब कोई ऐसा एसेट जैसे कि हम लोग कैश में कन्वर्ट करने में थोड़ा डिफिकल्टीज होती हो, उसे हम लोग लास्ट में दिखाते हैं। तो लिक्विडिटी ऑर्डर में हम लोग कुछ इस तरीके से सीरियल वाइज दिखाएंगे। पहले हम लोग दिखाएंगे कैश इन हैंड, देन कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, सो गाइज कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है जो मैंडेटरी रूप से हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। जैसे स्टॉक और इन्वेस्टमेंट के साथ है, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट वैल्यू होगा और जो रियलाइज वैल्यू होगा, whichever is less, जो लेस अमाउंट होगा उसी को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कॉस्ट वैल्यू कहने का मतलब जो स्टॉक का या इन्वेस्टमेंट का जो बुक वैल्यू होगा, जैसे सपोज 50,000 उसका स्टॉक का कॉस्ट वैल्यू है या बुक वैल्यू है और रियलाइज वैल्यू उससे 30,000 ही है, तो जो लेस होगा आइदर वो कॉस्ट वैल्यू कम हो या फिर रियलाइज वैल्यू कम हो, तो जो कम होगा उसी को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। दूसरा मेरा बिल रिसीवेबल है और डेटर्स है, उसके साथ भी है कि जो एस्टिमेटेड रियलाइज वैल्यू होगा उसी को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। एस्टिमेटेड रियलाइज वैल्यू बोलने का मतलब सपोज कोई डेटर्स है मेरा 1 लाख का और उससे मुझे 80,000 ही रियलाइज हो रहा है, देन 80,000 जो कैश में रियलाइज हुआ है उसी को हम लोग बैलेंस शीट में दिखलाएंगे। और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के साथ जो है, जो इसका एक्चुअल फिगर होगा उसी को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। सो गाइज, ये मेरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसको कि चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं फिक्टिशियस एसेट्स को। fictitious assets क्या है? Fictitious assets are those assets which can't be converted into a cash or which can never derive any benefit from it. हम लोग fictitious assets से कोई बेनिफिट रिसीव नहीं कर सकते और ना ही इसे हम लोग कैश में जनरेट कर सकते हैं इसको सेल करके। सो गाइज, फिक्टिशियस एसेट जो है वो एक तरीके का फेक होता है, झूठ मूठ का होता है, जो फिक्टिशियस एसेट को मतलब क्रिएट किया जाता है। इट इंक्लूड जनरली द हेवी वन टाइम हेवी एक्सपेंस। ये जो है वन टाइम हेवी एक्सपेंस को इंक्लूड करता है। जैसे बिजनेस में कोई हेवी एक्सपेंस हुआ है तो उसे पीएल अकाउंट में अगर पूरा का पूरा अगर हम लोग दिखला देंगे तो बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस दिखेगा, इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा उस एक्सपेंस को पीएलएन अकाउंट में दिखाते हैं और रेस्ट अमाउंट को हम लोग एसेट साइड में दिखा देते हैं और उस एसेट्स को हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ है, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने वक्त कुछ हेवी अमाउंट हुआ है, ठीक है, अब उसको ऑनर क्या किया, उसको 5 ईयर्स में स्प्रेड कर दिया। सपोज 1 लाख रुपीस खर्च हुआ है, उसको ऑनर जो है वो 5th ईयर के लिए उसको स्प्रेड कर दिया है, तो पर ईयर वो पीएलएन अकाउंट में 20,000 वो 5 साल तक उसको दिखाते चला जाएगा और रेस्ट अमाउंट जो बचते चला जाएगा उसे वो एसेट्स में दिखाते चला जाएगा फिक्टिशियस एसेट्स के नाम पे। सपोज वो फर्स्ट ईयर में 20,000 एक्सपेंस के नाम पे दिखाया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में और रेस्ट 80,000 को वो बैलेंस शीट में दिखाया फिक्टिशियस एसेट्स के नाम पे। देन नेक्स्ट ईयर उस 80,000 में से 20,000 हम लोग अगेन पीएल अकाउंट में दिखाएंगे एंड रेस्ट 60,000 को हम लोग एसेट साइड दिखाएंगे फिक्टिशियस एसेट्स के नाम पे। फिर थर्ड ईयर जब आएगा तब उस 60,000 में से 20,000 हम लोग फिर से एक्सपेंस के नाम पे दिखाएंगे पीएल अकाउंट में एंड रेस्ट 40,000 को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट्स के नाम पे फिक्टिशियस एसेट्स में। सो गाइज, फिक्टिशियस एसेट जो है उसको हम लोग क्रिएट करते हैं। तो गाइज, आज हम लोग फुल कॉन्सेप्ट सीखे एसेट्स के बारे में, तो इससे ज्यादा आपको एसेट्स में कुछ पढ़ना भी नहीं है। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। सो गाइज, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और फिर से नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अकाउंट्स की पाठशाला में, वेयर मनी टॉक्स।